Hi everyone, welcome back to this channel and this is O2IS Academy. My name is Kritika and we are here covering the Balokra series. So यहाँ पर हम जगमोहन बलोत्रा की लिखी गई द वंडरलैंड को कवर कर रहे हैं इन अ मोर प्रिसाइज वे, उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करके जो और चीजें उसमें रह गई हैं उनको जोड़कर. सो ये हमारा 7th चैप्टर जो है बलोत्रा का वो चल रहा है एंड दिस इज द 23rd लेक्चर गोइंग ऑन. Abhi, the people who are new and haven't seen other videos, you can see the playlist, go and watch it on our channel. Also, it will be available on the I button. So last time जो है हमने बहुत सारी चीजें की, हमने हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री. अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री में हमने क्योंकि आपके प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे तो उनको कवर किया. आज हम मंडी जो रियासत है, वैसे लाइक बाद में वो आपका डिस्ट्रिक्ट बना, उससे पहले वो रियासत थी, उसकी कहानी यहाँ पर देखने वाले हैं. उसके कौन से रूलर्स रहे हैं, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे. बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि सीरीज पूरी कब होने वाली है. तो देखिए अभी हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं. हिस्ट्री थोड़ी सी टाइम कंज्यूम होती है सिंस वी हैव टू फिगर आउट कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है. इट टेक्स मी अ वाइल टू कंफर्म कि जो सोर्स है वो सही है, 3-4 सोर्सेज को कंसल्ट करने के लिए. जैसे ही आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाती है वी विल जस्ट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वीडियोज, जल्दी जल्दी लेके आएंगे और आपके एग्जाम से पहले यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे. राइट? If you have any kind of queries, you can contact on the number of the academy, or you do have my social media handle. You can ask me any kind of question there. Other than that, जो हमारे इन lectures के PDF हैं, they are available on our app and ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी एंड यू कैन गो एंड चेक इट आउट. द टेस्ट सीरीज विच आर अवेलेबल एज वेल, क्योंकि सिंस मई 2021 में आपका एग्जाम होने वाला है. अभी नोटिफिकेशन इज स्टिल नॉट आउट बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. इसके लिए आपके लिए वहां पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं. पहले 3 जो टेस्ट हैं दोज आर फ्रीली अवेलेबल. यू कैन गो एंड अटेम्प्ट देम देयर एंड सी इफ दे आर वर्थ बाइंग. राइट? सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. लास्ट टाइम हमने सुकेत पढ़ा था, तो सुकेत मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में जो रूट्स हैं सुकेत की और मंडी की वो सेम ही रही हैं. तो ये अभी आपका करंट मंडी डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कुल्लू है, फिर कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन एंड शिमला के साथ में अपनी जो बाउंड्री है यहाँ पर इसे वो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है. फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अभी आपको थोड़े टाइम पहले पता भी होगा, जैसे जब बात हो रही थी कि प्रयागराज जो है नाम रखा गया इलाहाबाद का, फिर बोल रहे थे कि शिमला का नाम श्यामला रखेंगे. उसी वक्त जो है मंडी का नाम चेंज करने की बात भी की गई थी. इसमें एक ऑनलाइन आपका इनका सर्वे भी हुआ कि जो लोग हैं क्या वो चेंज करना चाहते हैं या नहीं. क्योंकि मंडी का अगर मीनिंग देखें हम तो मार्केट होता है, तो जो हमारे सीएम है उन्होंने कहा कि हम इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं इफ पीपल वांट, लेकिन लोगों की जो विल है दैट विल बी एट पार. सो यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें पसंद है यही नाम रहेगा, इसकी वजह से वही रहा. ठीक है? अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो काफी जगह से निकल के आती है. पहला, जैसा इसका नाम है मार्केट, सो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था जहां से होकर बहुत सारा जो ट्रेड है वो गुजरा करता था. अभी इसी की वजह से माना जाता है कि इसको मंडी कहा जाता है. देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टाउन हुआ करता था जिसका नाम था मांडव नगर. सो ये भी माना जाता है कि इसके नाम पर मंडी का नाम पड़ा. अभी मंडी को हम बहुत सारी नामों से जानते हैं, जैसे आपका वाराणसी ऑफ हिल्स है, छोटी काशी उसे कहा जाता है. इसका मोस्टली सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर बहुत सारा हमें रिलीजियस सेंटिमेंट देखने को मिलता है. बहुत सारे आपके टेम्पल्स हैं अलग अलग, मैक्सिमम जितने भी आप पढ़ते हैं वो मंडी में होते हैं. आपके रिवालसर है, पराशर है, लेक्स है, माइथोलॉजिकल रिलेशंस हैं, वो बहुत सारे यहाँ पर मंडी में हम देखने को मिलते हैं. फिर अगेन आपकी मॉनेस्ट्री जो है वो भी यहाँ पर है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जाहौर कहा जाता था तिब्बत में. सो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है इसका काफ़ी जगह रहा है. यानी कि अगर तिब्बतियन जो लोग थे वो यहाँ पे जानते थे, या बुद्धिज़्म जो है, सिर्फ हमें बुद्धिज़्म नीचे वाली बेल्ट में कहीं और देखने को नहीं मिलता, सिर्फ मंडी में आकर देखने को मिलता है. बाकी ऊपर लाहौल वाली साइड तो है ही, लेकिन फिर हमें एक वैक्यूम देखने को मिलता है. देन अगेन मंडी में थोड़ा सा बुद्धिज़्म का वो हमें बुद्धिज़्म देखने को मिलता है. सो इस तरीके से. ठीक है? अगर मंडी की हिस्टोरिकली हम बात करें तो वहाँ पर एक माइंस है जिनका नाम है दरांग माइंस. जब हमने सुकेत पढ़ा था
था मैंने उसमें भी ये बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माइंस थी, इनके ऊपर अक्सर बैटल्स हुआ करती थी। वहाँ पर ब्लैक सॉल्ट, आपका आयरन की माइन सारी की सारी थी, जिनके पीछे अक्सर सुकेत और मंडी में तो खासकर आपकी हमें टसल देखने को मिला है। उसके अलावा महाराजा जो आप संसार चंद है, उनको भी हमने देखा कि वो भी इन माइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सेंटर ऑफ ट्रेन मैंने आपको बता दिया, ये हमने देखा। और जाहौर, जब स्पेशली हमने आपके रिवाल्सर की स्टोरी सुनी थी, मैंने बताया था जब हम टेम्पल्स कवर कर रहे थे कि उसमें तिब्बतियंस जो हैं वो जाहौर कहा करते थे। फिर जो वहाँ का राजा था, उसकी बेटी थी, वो अच्छे से जो है पूजा पाठ ये वो सब किया करती थी, बुद्धिज्म को प्रीच किया करती थी बेसिकली। तो पद्म संभवा जो है, ही अपीयर्ड वन डे एंड राजा को लगा कि इनके बीच में कुछ गलत चल रहा है। इसी की वजह से उसने अपनी बेटी को नीचे कांटों के बीच में डाल दिया था, और जो पद्म संभवा है उनको एक बड़ी सी चिता पर रखकर उनको वहां पर आग लगा दी थी। बहुत टाइम तक, 7 दिन तक जो है वो धुआं नहीं हटा वहां से। और जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो चिता की जगह पे कमल का फूल है और लेक है, उसी के नाम पर माना जाता है द स्पिरिट ऑफ पद्म संभवा रेस्ट देयर एंड दैट लेक इज दैट वाज द टाइम एंड द लेक वाज फॉर्म्ड। ठीक है, तो वहां से हमें मेंशन देखने को मिला था कि तिब्बतियन जाहौर कहा करते थे मंडी को। फिर अगेन जब हम नॉर्मल एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैंने बहुत बार बोला है, ये कोल्स वर दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द हिल्स। फिर उसके बाद में बहुत सारे और जो है इन्वेडर्स वो बाहर से आए। उसके बाद में आपके नीचे से अगर हम देखें तो द्रविडियंस जो आपके साउथ से हैं वो आए, उन्होंने यहाँ पर रूल करना शुरू किया। देन अगेन नागाज आए, खासाज आए, ये हमने सारा जो है ट्राइब्स एंड पीपल्स में पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद में फाइनली अगर ऐसे मोटी मोटी थ्योरी, सेंटिलेशन थ्योरी देखनी हो तो आपके आर्यंस आए थे, आर्यंस ने इनको कंट्रोल किया या स्लेव बनाया, पर जो ओरिजिनल थे वो कलारियन पीपल यहाँ पर रहा करते थे। सेम मंडी का भी यही स्टोरी है कि यहाँ पे भी इस तरीके का हमें देखने को मिला। लेकिन जब हम जो राजा हैं वो आपके पढ़ना शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके राणाज हैं और जो आपके ठाकुर हैं वो रूल किया करते थे हमेशा। जब भी हमने जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट्स देखे, इनमें क्या है बेसिकली, इनमें कोई राणा और ठाकुर हैं वो आपके रूल किया करते थे। फिर कोई बाहर से एक एंटिटी आती है, कोई जैसे बंगाल से आ गए, और वो लोग आकर यहाँ पर अपना साम्राज्य शुरू करते हैं, अपनी डायनेस्टी शुरू करते हैं। सो वो चीजें हैं। बाकी अगर हम बात करें कि अब मंडी और सुकेत अलग अलग कहाँ से हुए, तो मैंने आपको बताया था 765 एडी के पास में जो है आपकी सुकेत की स्थापना की गई थी बाय दी फाउंडर, जिसका नाम था आपका बीरसेन। तो वो हमने पूरी स्टोरी देखी थी। 1000 एडी के पास आते आते क्या हुआ कि जो आपके सक्सेसर थे, ये बीरसेन है, बीरसेन की लाइनें चल रही है ऐसे करके। जब इनका 10th सक्सेसर आता है, वो थे 2 भाई, साहू सेन और आपके बाहू सेन। उनके बीच में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अब यहाँ से क्या हुआ था, जो बाहू सेन थे वो चले गए आपके मंगलौर वाली तरफ, जो आपका कुल्लू वाला एरिया है। तो कुछ टेरिटरी उन्होंने कुल्लू के राजा से छीनी और वहां पर अपना जो है एक छोटा सा उन्होंने अपना साम्राज्य बिछाया, जिसको उन्होंने मंडी कहा। नॉट अभी एग्जैक्टली मंडी नहीं कहा, जो मंडी टाउन है उसकी स्थापना भी नहीं की, लेकिन एक जो रियासत है वो यहाँ पर चल पड़ी। इसी की वजह से इनको ये मंडी प्रिंसली स्टेट का यहाँ पर हम फाउंडर मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि मेजर किंग्स जब आएंगे तो बहुत सारे टाइम तक वो खुद को राणाज या फिर ठाकुर ही कंसीडर करेंगे, वो खुद को एज अ किंग नहीं देखेंगे। तो वो हमें देखना है कि फर्स्ट वन जिसने राजा अपने नाम के आगे लगाया वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी हम साहू सेन बाहू सेन हमने देख लिया कि कौन थे। बाहू सेन जो हैं वो आपके कुल्लू वाले एरिया के साइड गए और उन्होंने जो है वहां पर अपनी जो मंडी आपका स्टेट है उसकी स्थापना की। अब यहाँ पर बहुत सारे बीच में रूलर्स आए जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या इंपॉर्टेंट थे भी तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, सोर्स नहीं है कि उनकी किस तरीके के जो है इवेंट्स उनके टाइम पे हुए या किस तरीके की उनकी अचीवमेंट्स रही। तो यहाँ पर जो पहले रूलर आते हैं वो आते हैं आपके, जो जिनके बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, कंचन सेन। अभी इनके टाइम पे क्या हुआ था कि कुल्लू के साथ में इनकी जो है टसल, हमेशा जब भी हम मंडी पढ़ेंगे कुल्लू के राजा के साथ में और सुकेत के राजा के साथ में इनकी जरूर कुछ ना कुछ जो है बैटल रही होती है, कुछ ना कुछ टसल देखने को मिलता है। सेम चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि कुल्लू के राजा के साथ उनकी बैटल हुई जिसमें ही वॉज किल्ड। अभी उसी के टाइम पे जो उनका उस वक्त की कैपिटल हुआ करती थी मंगलोर, उसका फोर्ट वहां पर जल गया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, इनका जो बेटा था, अब क्या हुआ, अगेन ये 1278 की बात है। उस वक्त जब जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी रानी को अब वहां से निकालना था एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। सो जब उनको लेके गए तो शी गेव बर्थ टू अ बॉय
एक बान पेड़ के नीचे, बान के पेड़ के नीचे, ओक ट्री के नीचे, जिसकी वजह से उसका नाम जो है बानसेन बना। अभी बानसेन जो है क्योंकि वापस छोटा बच्चा था तो अपने किंगडम में तो नहीं जा सकता था, तो वो जो उसके नानके वाली साइड थी, जो सियोकोट जिसे हम कहते हैं, वो वहां पर चले गए, रानी अपने बेटे को लेके चली गई, वहां पर उसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, एंड वापस से जब वो तैयार हुआ तो वापस से वो अपना जो क्लेम है वो थ्रोन के लिए लेने के लिए आया। सो ये थे आपके बानसेन। अभी बानसेन के बारे में एक दो चीजें जो हमें पता है कि उसने अपनी कैपिटल ब्यूली को बनाया था इन 1280 एडी। और उसके अलावा एक और चीज, उन्होंने पराशर देव का एक मंदिर बनाया था, कहाँ पर, उत्तरासल वैली में, ये आपकी कुल्लू के पास में ही आती है, कुल्लू एरिया में ही पड़ती है, ठीक है। फिर आ गया कल्याण सेन। अभी इनके ऊपर ना आपको स्पेशली जैसे प्री आ रहा है आपका, तो ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड क्योंकि इतने सारे हैं यू हैव टू रिपीट देम अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर कि किसने कौन सी कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्यूली से बटाउली की थी, किसने की थी, कल्याण सेन ने की थी। अभी इसके बाद में मतलब मंडी की 3 ही रही हैं, ब्यूली, बटाउली, और फिर जो आपका मेन मंडी टाउन की स्थापना हो जाएगी तो मंडी बन जाएगी। तो उससे पहले जो है ब्यूली और बटाउली किसने किया था, कल्याण सेन ने किया था। ये पहला राजा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पहला राजा था जिसने सुकेत के खिलाफ जो है लड़ाई की थी फर्स्ट टाइम, और वहां से जो है टेरिटरी कुछ अपने पास में ली थी। इसके बाद में एक ऑनगोइंग प्रोसेस शुरू हो गया था, द बैटल बिटवीन सुकेत एंड मंडी, क्योंकि उससे पहले वो खुद को इस तरीके का मानते थे कि हाँ चलो वी आर समहाउ रिलेटेड, पीछे से जो आपकी डायनेस्टी है वो तो सेम ही चल रही है, लेकिन इसके बाद में दे केम इनटू काइंड ऑफ अ वॉर, ठीक। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि बटाउली जो कैपिटल थी वो उसके बाद में आपकी मंडी की स्थापना जो है यहाँ पर की जाती है 1527 में, जो इन्होंने नहीं की वो की आगे आपके राजा ने, लेकिन उससे पहले उसको मतलब एक टाउन इंपॉर्टेंट दिखना शुरू हो गया था कि ये इंपॉर्टेंट टाउन है। फिर आते हैं आपके हीरा सेन। हीरा सेन के साथ ज्यादा कुछ है नहीं, एक राणा के साथ में उनकी स्ट्रगल हमें देखने को मिलती है, बाकी उसके बाद में बहुत सारे आपके रूलर्स आए जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सो इनके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। फिर आते हैं अजबर सेन। अब ये है इंपॉर्टेंट, पहला फैक्ट इनके बारे में, ही वॉज द वन जिसने राजा लगा दिया अपने नाम के आगे। ही वॉज लाइक, अब क्योंकि राणा राणा या ठाकुर होने का मतलब क्या है कि आपको और जगह से भी रिटालिएशन देखने को मिलेगा, जो आपके और राणा है ठाकुर हैं वो भी कहेंगे कि आई वॉन्ट द कंट्रोल, बेसिकली वहां पर सिर्फ उनकी पावर नहीं रह जाएगी, वो थोड़ी बटी हुई है इन अ सेक्शन नेम राणाज एंड ठाकुर। तो यहाँ पर जब वो राजा बोलता है उसका मतलब ये है दैट आई एम द अल्टीमेट अथॉरिटी, और जो मेरा कहा है वो होगा अब यहाँ पे। अब ये जब चीज आई उसके बाद में उसने क्या किया कि उसने मंडी टाउन की स्थापना की। मंडी टाउन की स्थापना करने का भी मतलब ये था कि जो राजा है उसका गढ़ यहाँ पर बन रहा है और यहाँ से वो रूल करने वाला है। और थी भी इंपॉर्टेंट पोजिशन थी, कब किया था, 1527 एडी, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन सुकेती, और जो आपकी सुकेती रिवर ब्यास के एकदम साथ में बनाया था, और स्पेशली मतलब मंदिर भी वहां पर इतने सारे बने हुए हैं, इसकी वजह से ही उसे वहां पर छोटी काशी कहा जाता है। बहुत सारे राणाज हैं, ठाकुर हैं जिन्होंने यहाँ पर रिवोल्ट किया, लेकिन सिंस ही वाज अ स्ट्रांग रूलर उसने रिटालिएट भी किया, और जो है मंडी को भी यहाँ पर हमने देखा। ही वाज द फर्स्ट जिसने राजा का टाइटल लिया। और जो इम्पोर्टेंट आपकी चीज है यहाँ पर एक और, उसने एक टेम्पल बनाया था, चौमुखी टेम्पल ऑफ भूतनाथ। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसने बनाया और कहाँ पर बनाया। ये मंडी में बनाया गया है और राजा अजबर सेन ने बनाया है। फिर आता है उनकी एक रानी थी जिनका नाम था सुल्ताना, या फिर सौतलाना भी कई जगह लिखा है, सुल्ताना था बेसिकली। उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की थी जिसका नाम था त्रिलोकीनाथ टेम्पल। अभी क्या है, त्रिलोकीनाथ बहुत सारे टेम्पल हैं हिमाचल में, इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। एक हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है, एक कुल्लू में देखने को मिलता है, एक आपका मंडी में देखने को मिलता है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन जब आता है तो क्लियरली पूछा जाता है कि कहाँ का है या किसने इसकी रखी। अगर क्वेश्चन आएगा त्रिलोकीनाथ टेम्पल ऑफ मंडी आएगा, उसकी स्थापना किसने की। अगर वो कहीं और का है तो उसका आंसर भी तो डिफर करेगा। सो ये ध्यान रखना है कि कौन से वाले मंदिर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गए चरत सेन। यहाँ पर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास में, लेकिन जो आपका लक्कड़गढ़ का फोर्ट है वो इन्होंने यहाँ पर बिल्ड किया था। नेक्स्ट आ गए साहिब सेन। अभी साहिब सेन के बारे में हमें क्या क्या पता है, एक तो कि कहलूर के राजा के साथ अक्सर शादियां हुआ करती थी। जब हमने आपका मेन सुकेत भी देखा तो हमने देखा कहलूर के साथ में वहां पर मेरिट जो मैट्रिमोनियल रिलेशन थे वो बना करते थे, राइट।
यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट जो देखने को मिलता है दैट इज कि इस वक्त आपका हम मुगल्स के अंडर आ गए थे साहिब सेन के टाइम पे। वहां पर क्या हुआ कि अकबर, क्योंकि वो एक राष्ट्र, बड़ा राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी में पूरा आ गया था प्रॉपर। सो यहाँ पर वो एम्बिशियस होकर आगे ऊपर भी आया और फिर मंडी जो है 1557 में आपके मुगल्स के अंडर आ गया एंड वहां पर 500 रुपए जो है आपका एक फिक्स टैक्स यहाँ पर दिया जाता था। उसके अलावा सीरज, आपका ये भी कुल्लू वाला एरिया आता है, इसको भी उन्होंने अपने अंडर लिया। जो टेरिटरी है नो डाउट मंडी की भी वो बढ़ रही थी, लेकिन मुगल्स के अंडर आ गया। फिर आते हैं आपके केशव सेन। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको गूगल भी जरूर कीजिएगा, मैं इसकी पिक्चर लगाना भूल गई। तो यहाँ पर क्या है, बरसेला नाम की यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट पिलर्स, मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स हैं, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बना हुआ है जहाँ पर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स मिलते हैं, फिर हमें इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिलती है। सो वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो वो याद रखना है कि किसके टाइम पे मिले थे, वो केशव सेन के टाइम पे मिले थे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट इज हरि सेन। अब हरि सेन के बारे में इंपॉर्टेंट दो फैक्ट्स हैं। अब आई नो बहुत सारे फैक्ट हो गए हैं, बहुत सारे रूलर हो गए हैं, लेकिन ट्राई टू रिमेंबर इट मोर लाइक अ स्टोरी, और बार बार रिपीट करना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका हो सकता है इफ यू नो दीज क्वेश्चंस, ठीक है। और जो है वो सबने पढ़े होते हैं, दीज आर द वन वेयर यू स्कोर। अगर ये आपको आते हैं दैट इज व्हाट विच इज गोना मेक अ डिफरेंस, राइट। तो हरि सेन की अगर हम बात करते हैं, दो चीजें, कमलागढ़ फोर्ट बनाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे था, पहला। दूसरा, इन्होंने रिफ्यूज दिया था किसको, चंबा के राजा को, पृथ्वी सिंह को। अगर याद हो आपको, जब हमने चंबा पढ़ा था तो हमने उसमें बात की थी कि एक दाई थी, दाई बाटलू, वो 4 साल के अपने बच्चे को छोड़कर गई थी वहां पर, और जो ये पृथ्वी सिंह है इसको छुपा कर लेके आई थी और यहाँ पर मांगी थी उसने हरि सेन से हेल्प। सो यहाँ पर उसको रखा गया। जब वो बड़ा हुआ तो हरि सेन का जो बेटा था सूरज सेन, उसने हेल्प की वापस जाकर पृथ्वी सिंह को अपना थ्रोन लेने के लिए। ये वही पृथ्वी सिंह है जब मैंने आपको बताया था कि वर्मन टाइटल, यहाँ पर वैसे वो मेरू वर्मन ऐसे करके टाइटल लगाया करते थे ना, वो जो पृथ्वी सिंह था इसमें वर्मन टाइटल को यहाँ पर छोड़ दिया था। सो ही वॉज द वन। सो यहाँ पर हरि सेन का ये हम रूल देखते हैं। देन कम्स इसका बेटा सूरज सेन। अब ये सूरज सेन के टाइम पे क्या हुआ, ये भी छोटा था जब आपका ये पूरा का पूरा इसको कार्यभार संभाला गया। तो इसकी जगह जो रूल क्या करते थे, क्योंकि कोई ना कोई देखता था, या तो उनकी जो राजमाता होती थी वो देखती थी, या कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट वजीर होता था। यहाँ पर जिसके हाथ में आपका रियासत का कार्यभार था उसका नाम था किरोरी खत्री। अभी उसका मन पलट गया और उसने सोचा कि हम जो है सूरज सेन को यहाँ पर मरवा देंगे। उसने कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर रची। सो इसमें कौन था, राजा जगत सिंह। आई डोंट नो हाउ बट लाइक नूरपुर के जो राजा हैं वो समहाउ विलन की तरह पे आते हैं। जब हम नूरपुर में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनका पर्सपेक्टिव कैसा सा रहा है, लेकिन थोड़ा लाइक विलन टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो जगत सिंह है वो बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी करो, आओ। और इट वॉज सपोज टू बी अ रेड वेडिंग, जैसा गेम ऑफ थ्रोन्स में उसमें वो आते हैं कि जब वो आएगा शादी करने के लिए तो उनको मार दिया जाएगा और जो है आगे मंडी की जो सीट है वो खाली हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जगत सिंह की जो वाइफ थी उसने पहले ही इस जो न्यूज़ है इसको लीक कर दिया और इस तरीके से सूरज सेन जो है यहाँ पर बच गया। फिर हम यहाँ पर और देखते हैं, उसने दमदमा महल बनाया है और आपका नैना देवी टेम्पल जो रिवालसर के पास में है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है आपकी सूरज सेन ने करवाई है। नेक्स्ट आता है आपका श्याम सेन। अभी श्याम सेन, श्याम नाम के ऊपर देखने को हमें मिलता है कि इनका डार्कर कम्प्लेक्शन था जिसकी वजह से इनका नाम श्याम था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या देखने को मिला, ये एक्चुअल में आपके सूरज सेन की जब डेथ हो गई थी उसके भाई थे, छोटे भाई, जिन्होंने यहाँ पर रूल करना शुरू किया। इनको एक बार जो आपका सुकेत का राजा है उसने टिक्कर नाथ बोला था, तो इट वॉज वेरी रूड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपको याद दिलाने के लिए कि जो श्याम सेन है वो कौन थे। उसके बाद में नो डाउट सुकेत के बीच में और उनके बीच में लड़ाई हुई एंड उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया जिसका नाम है तारना देवी टेम्पल। ये काफ़ी ज़्यादा मान्यता रखता है यहाँ पर, श्यामा काली टेम्पल भी इसे कहा जाता है और 9 दिन का एक मेला जो है वो भी यहाँ पर लगता है। सो इस तरीके से आयरॉनिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि श्याम सेन कुल्लू के साथ में लड़ाई करके आए, जीत गए लड़ाई और वापस आ रहे थे। वापस आते कुल्लू आर्मी ने समहाउ उन लोगों को ढूंढ लिया, या कुछ लोग थे कुल्लू आर्मी के, और दैट्स हाउ ही वाज किल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे गौर सेन। अभी गौर सेन का इंपॉर्टेंट जो चीजें याद रखने वाली हैं, पहली,
इन्होंने जगन्नाथ का जो आइडल है उनका एक श्राइन बनवाया था वहां पर। और इनके टाइम पे एक बार आपके अगेन जो मुगल्स हैं वो अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन क्योंकि सेंटर में उनकी अपनी ही प्रॉब्लम चल रही थी, इसकी वजह से उनको वापस जो है रिट्रीट करना पड़ा था। सो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें गौरसेन के टाइम पे देखने को मिलते हैं। फिर आ गए आपके सिद्धसेन। ही वाज सेंट एंड अ वॉरियर। इनके ना जो जो जगह इन्होंने बनाई है इनके नाम पे से ही पता चल जाता है। जैसे इन्होंने सिद्धकोट का फोर्ट बनवाया, दो ही लॉस्ट दी दरांग माइंस, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि सिद्ध गणेश, सिद्ध भरा, इस तरीके से उन्होंने जो टेम्पल है वो कुछ इस तरीके के नाम के बनाए। इन्होंने मंडी में जो राजा पृथ्वीपाल है बंगाल के, उनको भी बुलाया था। बंगाल आपका छोटा बंगाल बड़ा बंगाल वाला एरिया था, उनको भी बुलाया था, उनकी हेल्प वो लेते रहते थे। एक और चीज जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इनके टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने ब्लेस किया था मंडी को कुछ इस तरीके की बात बोलकर कि मंडी को जो लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे, यानी कि मतलब इट्स सो पावरफुल कि लाइक इनके ऊपर जो है कोई भी, लाइक इट वाज मोर ऑफ अ ब्लेसिंग, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका शमशेर सेन। शमशेर सेन के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। यहाँ पर क्या हुआ, दो बच्चे पैदा हुए जो मतलब देवर इक्वली क्वालिफाइड फॉर द थ्रोन। अब यहाँ पर उनके सामने एक धूल का ढेर रखा गया और एक तरफ रखा गया एक डैगर, एक जो आपका बड़ा वाला फाइटिंग वाला नाइफ रहता है, ठीक है, वो दोनों रखे गए और बच्चों को देखा गया कि ये कौन में से किसको छुएगा। जो जिसने डैगर को छुआ था उसको शमशेर उसका नाम रखा गया और जो दूसरा था उसको वजीर बनाया गया, धूल चाटिया उसे कहा गया। अब क्या दिक्कत हुई कि जो शमशेर सिंह था, सेन था, ही वॉजन दैट एडिक्वेट ऑफ अ रूलर कि वो वहां पे रूल करता। तो काफी ज्यादा हमें चीजें देखने को मिलती हैं। वजीर जो है आपका वो यहाँ पर कंट्रोल करता है, एज अ मिनिस्टर यहाँ पर रहता है और मतलब सब कुछ देखता है। लेकिन एक टाइम पे अब उसको भी ऐसा फील हुआ कि यार नहीं, ये बात नहीं है, आई एम द केपेबल रूलर और मुझे अब यहाँ पर रूल करना है। वो जो आगे वाला रूलर है जिसका नाम सूरमा सेन है, वो उसको कंस्पायर करता है कि इसको हम मारेंगे, लेकिन वो भाग के महाराजा संसार चंद के पास चला गया और फिर वहां पर उसको मतलब अच्छे से रखा गया और जो आपके धूल चटिया है और जो और मिनिस्टर्स थे उनको एक्सपेल कर दिया गया। सो इस तरीके से आपकी स्टोरी रहती है। देन आता है आपका ईश्वरी सेन। ये तो हमने कितनी बार पढ़ा है, ये हर जगह देखा है हमने कि 12 साल नदौन के किले में किसको रखा गया था, ईश्वरी सेन को रखा गया था। ये हमने पेंटिंग्स में देखा, आर्किटेक्चर में देखा और जो है हमने कांगड़ा की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी हम ये चीजें देखते हैं। तो ईश्वरी सेन छोटे थे, माइनर थे, जब क्या बोलते उनके जो पिता हैं उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में आपके जो महाराजा संसार चंद हैं, हुआ क्या यहाँ पे, एक तरफ सुकेत था एक तरफ मंडी था। तो मंडी ने हेल्प मांगी जो आपके महाराजा संसार चंद हैं कि आप हमें हेल्प कीजिए और हम सुकेत को हराना चाहते हैं। लेकिन संसार चंद को ऐसा फील हुआ कि नहीं, मंडी जो है यहाँ पर गलत है और उन्होंने सुकेत की हेल्प कर दी। सुकेत की हेल्प की तो इसकी वजह से जो मंडी है उसके बहुत सारी टेरिटरी, उसके बहुत सारे फोर्ट्स जो है वहां पर चले गए और जाते जाते उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमलागढ़ फोर्ट, तो कमलागढ़ फोर्ट की स्थापना किसने की थी, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो वो की थी। देन वहां पर उन्होंने उसको कैप्चर किया और नदौन के किले में उसको 12 साल के लिए रखा था। जब बाद में गोरखाज आएंगे उन्होंने उसको छुड़ाया वहां से। फिर उसके बाद में जब भी पेंटिंग स्पेशली हम पढ़ाते हैं तो वो कुछ ना कुछ जो महाराजा संसार चंद के कुछ पेंटर्स थे उनको अपने साथ में मंडी लेके गया था, जहां से मंडी कलम जो है एक अलग, मतलब ज्यादा डिफर तो नहीं करती पर मंडी कलम की जो है यहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो जब वो गया वहां पर फिर वो किंग बना एंड एट दैट टाइम ओनली मूरक्राफ्ट वाज द वन जिसने, ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट मंडी। सो ये हम देखते हैं ईश्वरी सेन के बारे में। फिर आता है नेक्स्ट जालिम सेन। इनके टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, दैट ही वाज वन ऑफ द वर्स्ट रूलर्स ऑफ द मंडी। पहली चीज, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा ब्रूटल फोर्स था, जो लोग थे वो खुश नहीं थे और करीब 1500 लोगों को तो इसने हैंग किया था अपने टाइम में। सो ऑब्वियसली एंड ही वॉज इन द लीगल हेयर यानी कि जो आपके ईश्वरी सेन थे जब उनकी डेथ हो गई तो उनका कोई आगे बेटा नहीं था, जिसकी वजह से उनका छोटा भाई जिसका नाम था जालिम सेन वो यहाँ पर रूल करने के लिए आया। अब ही वॉज एंड फिट फॉर द रूल, इसकी वजह से मतलब बहुत सारा टसल हमें देखने को मिलता है। वो कोशिश करता है कि कुल्लू की कुछ और टेरिटरी अपने अंडर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ था, यहाँ पे एक अजीब चीज हमें देखने को मिलती है, वो क्या है कि वो ईश्वरी सेन के एक नाजायज बच्चे को यहाँ पर
तख्त पर बिठाता है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे, वो खुद बैठ सकता था, उसके बाद में उसके अपने बच्चे थे या कोई और भी था, लेकिन वो उसके बेटे को वहां पर आगे बिठाता है, जो मतलब लेजिटिमेट यहाँ पर नहीं है, जिसका नाम था बलबीर सेन। अब बलबीर सेन के टाइम पे सिनेरियो क्या है? बलबीर सेन के टाइम पे सिनेरियो है कि जो आपकी सिख आर्मी है, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से सिख आर्मी हैज गॉन लाइक इन्वेसिव, वो ज्यादा यहाँ पर अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे हैं, रूल करना चाहते हैं, जो इन्वेडर्स बेसिकली हो गए हैं। तो यहाँ पर उसको एक टाइम पे ऐसी फीलिंग आती है, नाउ ही नीड्स हेल्प, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ने उनके ऊपर फोर्स के साथ में अटैक किया था जनरल वेंटूरा के अंडर। तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि अब तो मुझे हेल्प चाहिए, एंड देन अगेन ही कॉल फॉर द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो वहाँ पर उस वक्त कर्नल टैप हुआ करते थे। अब उन्होंने यहाँ से हेल्प तो मांग ली, लेकिन हमने देखा कि एक्चुअल में वो कुछ स्ट्रेटेजिक इतना ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाए, जिसकी वजह से आपके जो सिख इन्वेडर्स हैं उन्होंने प्लंडर किया काफ़ी बार, और एक प्रॉपर जो आपका रेवेन्यू है वो जाया करता था। जब रेवेन्यू नहीं गया या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो उन्होंने राजा को वहां पर गोविंदगढ़ के फोर्ट में कैप्चर कर लिया था, राजा जो बलबीर सिंह थे आपके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1841 के पास में जब शमशेर सिंह रूल करने लग पड़े आपके लाहौर के ऊपर, उन्होंने उनको छुड़ाया था वहां से। उनकी जो एक देवी की मूर्ति है, रूपेश्वरी देवी की, लूटी गई थी, जो सिखों ने लूटी थी आपके कमलागढ़ फोर्ट में, वो भी वापस की और उन्हें वहां से लाइक जाने के लिए इजाजत दी गई। उसके बाद में हम 1846 में देखते हैं कि वहां पर सनद ग्रांट किया। मैंने बहुत बार बताया है व्हाट इज अ सनद। सनद इज अ बेसिकली कुछ इस तरीके का एक नोट होता है जिसमें कुछ बातें लिखी जाती हैं कि हाँ, आप आर्मी नहीं बनाएंगे, आपका जो रूल है वो हमारे अकॉर्डिंग रहेगा, आपका रूल ऑटोनमस है, लेकिन जो बहुत सारी मेन पावर्स हैं वो हमारे पास में रहेंगी। जो आपके ब्रिटिश आर्मी है आप उसी से हेल्प लेंगे, अपनी आर्मी खड़ी नहीं कर सकते हैं, और अगर आपका रूल हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम आपको ओवरथ्रो भी करेंगे। सो ये चीजें सनद में लिखी गई, बट सिंस मतलब रूल करने का मौका तो मिल रहा है, इसी के लिए जो बलबीर सेन है यहाँ पर उनको सनद ग्रांट किया गया। ही डाइड इन 1851 एंड ही वाज लेफ्ट विद 3 इन्फेंट्स। उनमें से उनका जो बेटा है जिसका नाम है विजय सेन, वो यहाँ पर 4 साल का था जब वो किंग बन गया था। इंपॉर्टेंट चीज, ही मेट लॉर्ड एल्गिन व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम कुल्लू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ऐसे किससे मिले थे विजय सेन जो वापस अपनी कुल्लू से यात्रा पे आते हुए उनकी डेथ हो गई थी। सो लेटर ही वाज बरीड इन धर्मशाला। तो कौन थे वो? लॉर्ड एल्गिन थे। सो यही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जब फुल मैच्योरिटी पे वो आया तो उसने फुल फ्लेज अपना रूल किया। और कुछ चीज़ें अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे आपका नवा महल उन्होंने बनवाया, लॉर्ड मेयो ने वहां पर विजिट किया। एंड अगेन ये वो वाला वक्त है जब आपकी जो प्रायोरिटीज है वो चेंज हो गई हैं, आपको और जगह अटैक नहीं करना है, रादर आपको अपनी चीज़ों पे, डेवलपमेंट इश्यूज पे काम करना है। ये वो वाला वक्त आ चुका था जो 1850s के बाद वाला वक्त है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आपके पोस्ट ऑफिस जो है ये खुलने की बात की गई। अगेन ही वॉज द वन जिसने विक्टोरिया ब्रिज बनाया था क्वीन विक्टोरिया के नाम पर इन 1877। फिर हम और भी यहाँ पर जो इंजीनियर पर्किस हैं उन्होंने नए रोड्स बनवाए। देन हमें एग्रीकल्चरल राइट्स देखने को मिले, बेगार जो है उसको ख़त्म किया जाए, इस तरीके की बातें यहाँ पर होने लगी। लास्ट रूलर जो इम्पोर्टेंट हमें इनके सोर्सेस में से मिलते हैं, दैट इज भवानी सेन। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी, दैट इज अर्थक्वेक जब 1905 का आया था, तो यहाँ पर कोई दरबार सजा हुआ था जिसमें ये बीच में धंस गए थे और सबको लगा कि राजा जो है यहाँ पर मर गया, लेकिन ही केम आउट सेफ। इनके टाइम पे फिर अगेन क्योंकि थोड़े सप्रेसिंग थे रूलर, आपकी जो प्रजामंडल मूवमेंट है वो ऊपर आ रही थी धीरे धीरे, आज़ादी की लहर है या डेमोक्रेटाइजेशन है, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे हमें आज़ादी चाहिए, इस तरीके का थॉट, गांधी जी के थॉट जो हैं आपके मेन स्ट्रीम में यहाँ पर घूमने शुरू हो गए थे। सो यहाँ पर एक जो आपके मेन लीडर यहाँ पर उभर कर आए थे मंडी से, स्पेशली शोभा सिंह, और फिर उन्होंने अपनी जो मूवमेंट है सरकाघाट से निकाली, एंड उसके बाद में ही लेड द फाउंडेशन ऑफ महावीर दल। सो इस तरीके से ही वॉज दी Bhavani Sen was the last ruler. He died attending a darbar in Delhi in 1911. So guys, that is it for today. I hope ये lecture आपको पसंद आया होगा. Next हम कोई और डिस्ट्रिक्ट कवर करने वाले हैं. Do like, share and subscribe. Keep smiling, keep preparing, keep studying and be hopeful.